लगे धन्ना जी। अब उन्होंने संतों को भोजन प्रसादी, अब वो सब में भगवान का दर्शन करने लगे। अब गांव में संत आए तो धन्ना जी उनको अपने हाथ से रसोई बनाकर खिलावे। अब तो क्षेत्र में बड़ी चर्चा हो गई कि धन्ना बड़ा साधु सेवी है, साधुओं की बड़ी सेवा करता है, खूब प्रसाद पवाता है। एक दिन धन्ना के पिता ने कहा, बेटा सुनो, तुम कोई कमाते धमाते तो है नहीं, पूरा घर का अन्न, पूरा घर का पैसा तुमने संतों को, निठल्ले संतों को खिला खिला के बर्बाद कर दिया। अरे पहले कुछ कमाओ, फिर संतों की सेवा करो, फिर खिलाओ, अब तुम मत खिलाना संतों को। धन्ना बड़े सीधे थे, पिता की बात मान ली और पिता ने कहा, जाओ खेत में जरा गेहूं बोकर आओ। सबने गेहूं बो दी, तुम्हारे कारण अभी खेत में गेहूं नहीं बोई गई। तो धन्ना ने एक बोरा, 1 कुंटल गेहूं लेकर चला। पिताजी ने कहा, जाओ, हल तैयार कर दिया और हल के ऊपर 1 कुंटल गेहूं रखी, चल पड़े धन्ना जी। रास्ते में कुछ संत नजर आए। संतों ने पूछा, अब धन्ना जी बड़े हो गए थे, करीब 17-18 साल की उम्र हो गई थी। धन्ना जी से पूछा, भाई ये धन्ना कहाँ रहता है? अरे हम ही धन्ना है, कहो महात्मा जी क्या काम है? संतों ने सुना है। संतों ने कहा, भाई हमने सुना है धन्ना बहुत सेवा करता है संतों की और हमें बड़ी भूख लगी है। तो धन्ना के पास जा रहे थे पर तुम तो रास्ते में मिल गए। अब धन्ना ने मन में सोचा कि पिता ने तो मना कर रखा है कि इनको खिलाना मत, अब इनको कैसे खिलाएं, साधु सेवा कैसे करें? तो धन्ना ने सोचा कि 1 कुंटल गेहूं तो है हमारे पास। तो धन्ना ने जो गेहूं पिता ने खेत में बोने के लिए दिया था, वो गेहूं ले जाकर बाजार में बेच दिया और उसी का बढ़िया सीधा लिया, आटा लिया, दाल लिया, आदि आदि बढ़िया लिया और बढ़िया गंगा के किनारे, नदी के किनारे आए और महात्माओं यहाँ बैठो, हम आपके लिए रसोई तैयार करते हैं। और धन्ना ने प्रेम से बढ़िया सी चूरमा के लड्डू बनाए, बढ़िया सी बाटी बनाई, बढ़िया सी दाल बनाई, दाल बाटी और चूरमा बना के प्रेम से धन्ना ने और संतों को खिलाया। संतों का पेट भरा और जो पैसा बचा दक्षिणा देकर संतों को विदा कर दिए। अब धन्ना विचार करने लगे, मैं पिता से कहूंगा कि 1 कुंटल गेहूं खत्म हो गया, पिता बहुत मारेंगे, क्या करूं? तब धन्ना ने वहीं की बालू, रेत बोरे पे भरी और रेत बोरे पे भर के खेत चले गए और खेत पे रेत बोने लगे। रेत इसलिए बोदी ताकि लोग देखें कि भाई धन्ना ने खेत में, कुछ लोग ये थोड़ी देखने आ रहे हैं कि तुम क्या बो रहे हो, लोग तो ये देखेंगे कि फलाने ने बो दिया। तो हमारे पिता से हम कह देंगे भाई हमने बो दिया, अब कुछ नहीं हुआ तो भगवान जाने, तो कम से कम कहने को तो हो जाएगा कि हमने बो दिया है। लोगों से पूछेंगे हमारे पिता के बोया था तो ये सबूत, ये गवाही देंगे। अब धन्ना ने बालू, रेत बो दी पूरे खेत में। भाई 15 दिन के बाद गांव वाले दौड़ दौड़ के आए, अरे भाई जाट साहब, तुम्हारे खेत में बड़ी सुंदर फसल लहलहा रही है, किसी की फसल ऐसी नहीं है। जाट बोले, क्या बात करते हो, हमारा बेटा इस बार खेत बो के आया है। अब धन्ना को लगा पड़ी पिटाई, ये तो व्यंग कर रहे हैं, हमने कुछ बोया नहीं तो होगा क्या, हमारा खेत तो खाली पड़ा होगा। पिताजी बोले, मैं जाकर देखता हूँ। पिताजी दौड़े दौड़े गए तो सचमुच खेत बड़ा बढ़िया हरा भरा था। दौड़ कर आए, बेटा धन्ना तूने कैसी खेती बोई है? धन्ना को यकीन नहीं हुआ, धन्ना को लगा ये सब व्यंग कर रहे, हमें चिढ़ा रहे हैं। धन्ना दौड़ कर गया और जब खेत में जाकर देखा तो सचमुच बाकी लोगों से अच्छी फसल धन्ना की थी। धन्ना समझ गया। पिता ने बोला, बेटा तूने कैसे खेती बोई है, क्या बोया है? तब कह दिया धन्ना ने, पिताजी हमने तो कुछ बोया ही नहीं था, जो आपने गेहूं दिया था वो संतों के पेट में बो दिया था, संतों के पेट में बुवाई करी तो खेत में ऐसी फसल हरी हरी लहलहा रही। हमने आपका दिया, संतों को खिला दिया था और बालू हमने खेत में बो दी थी। पर भगवान ने देखा कि जब आप परोपकार के लिए अपना धन खर्च करते हैं तो भगवान स्वयं आपकी तिजोरी, आपका धन धान्य भरता है। धन्ना को तब से पिता ने कहा, तुम्हारा जितना मन करे उतना भंडारा करो, कोई पाबंदी नहीं। वो धन्ना भगवान की इतनी भक्ति, समाज की इतनी सेवा किया और अंत में भगवान का नाम ले ले करके उसने खूब भंडारे किए। जितना धन था सारा धन उन्होंने संतों की सेवा में लगा दी और जितना वो लगाते उससे कई गुना ज्यादा पाते। हमें लगता है कि हम दान कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। ना भक्तों, आप लोग किसान हो, खेत में जब 1 कुंटल धान डालते हो तब तो 25 कुंटल, 30 कुंटल, 20 कुंटल लाते हो, तो आप भी मिट्टी को दान करते हो कि नहीं? अरे जब मिट्टी आपका 25 गुना करके देती है तो भगवान ना जाने कितने गुना करके देगा। यकीन नहीं है तुम्हें भगवान पर?
धन्ना ने खूब दान किया और अंत में भगवान का भजन करते हुए भगवान के परम धाम को गया। तब से कहावत चालू हो गई, हम धन्ना सेठ हैं क्या। लोग कहते हैं ना तुम धन्ना सेठ हो, ये कहावत कहते कि नहीं आपके छत्तीसगढ़ में। लोग कहावत कहने लगे फिर, भाई हम धन्ना सेठ नहीं। लोग किसी से आप दान मांगो ना, भाई साहब जरा किसी से दान देना तो मीठे शब्द खिला के जाए, हम धन्ना सेठ नहीं तुम्हारी। अपने शब्दों से प्रसन्न कर लिया जाए, अपनी वाणी से प्रसन्न कर लिया जाए। भगवान ने इतनी सेवा किया, इतना दान दिया कि धन्ना सेठ की कहावत चालू हो गई। तब से ये धन्ना भक्त थे, राजस्थान के भक्त थे। ध्यान दो मेरी माँ, ये घटना हुई ज्यादा से ज्यादा 100-125 साल पुरानी है। आप सच्ची घटना, किसी को धन देकर खुश नहीं कर सकते तो भगवान को प्रेम किसी के पांव दबाकर खुश नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। कम से कम किसी से मीठा बोलकर तो उसे खुश कर दो, इसमें कोई खर्चा नहीं है। बंसी बजाइए, वाणी ऐसी बोलिए गजब की बांसुरी मन का करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजलिया की। और जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से वहाँ बातें होती मुरली की ताल हो। आज भगवान ने सुंदर सी बांसुरी उठाई और शब्द संभाले से ध्वनि निकाली, बंसी बजाई के हाथ न पाए। अच्छा गोपियां ना इस बंसी से पूछती हैं, बंसी तुमने कौन सा पुण्य किया है, सदा भगवान की होठों से लगी रहती हो, सदा भगवान के करीब रहती हो, ऐसा कौन सा पुण्य को धन हरे। एक दिन गोपियों ने बंसी से पूछा, कोयल काको दे मीठा बचन सुनाय के जग अपनो कर ले। हमारी वाणी से बाग भी लगाए जाते हैं और हमारी वाणी से आग भी लगाई जाती है। बाग लगा लो या आग लगा लो, आपकी ये जो वाणी है ना ये 3 इंच की है। आपकी जिह्वा 3 इंच की होती है लगभग। कहते हैं शरीर में जिह्वा ही एक ऐसा अंग है जिसके घाव सबसे जल्दी भरते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने भी माना है। जिह्वा के घाव सबसे जल्दी भर जाते हैं, लेकिन वाणी से जिह्वा से दिया हुआ घाव नहीं भरता भक्तों, नहीं भरता। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। किसी को कड़वा कह करके दुखी मत करो, किसी से कड़वा मत कहो। जब भी बोलो तो मीठा बोलो, मधुर बोलो। बंसी कैसा बोलती है, कड़वा या मीठा? आपकी वाणी में क्या हड्डी है? जिह्वा में हड्डी है? नहीं डाली भगवान ने, चाहता तो डाल सकता था, इसलिए नहीं डाली ताकि आप जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे शब्दों से लोगों को प्रसन्न कर सकें, बोल सकें। पर आप अपनी वाणी को खराब कर रहे हैं। हमेशा वाणी निंदा चुगली करने में लगी है ना भक्तों। इस जिह्वा का होना सफल तब है जब आप अपनी वाणी से हरिनाम गाएं, भगवान का नाम गाएं, तब इस वाणी का होना सफल है, अन्यथा यह वाणी व्यर्थ है। वाणी इसलिए माँ बहुत मधुर शब्द बोला करो। कई लोगों की आदत होती है बहुत कड़वा बोलते हैं। कड़वा तुम बोलते हो ना, अगले जन्म में भगवान तुम्हारी जिह्वा को बीच से काट देगा और मेंढक बना के भेजेगा, टर्र टर्र करते रहना। मनुष्य जन्म में तुमसे जो गलतियां होती हैं, जो अपराध होता है, उसी अपराध का फल दूसरी योनि में जाकर आपको भोगना पड़ता है। इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ और वाणी बहुत मधुर हो। क्या घाटा है किसी से झुककर प्रणाम करने में, किसी से राम राम करने में। आप हमें गालियां दे रहे हैं फिर भी हम आपसे राम राम कर दें तो बताइए आपका बड़प्पन हुआ कि नहीं? आपको कोई गाली दे और आप फिर भी उससे राम राम करें, भैया राम राम, तो आपका ये बड़प्पन हुआ कि नहीं? आप बड़े हुए कि नहीं? तो आप तो बड़े हो सकते हैं, फिर भी आप बड़े होना नहीं चाहते, फिर भी आप गाली के बदले गाली ही देते हैं। क्या करो? कब हम समझेंगे, कब हम सीखेंगे? थोड़ी सी जिंदगी है और वो भी कर्कश कहते हुए वाणी में कठोरता है। कब नम्र बनेगी, कब मधुर होगा? लोगों को बात बात में गुस्सा आता है, नाक में गुस्सा रखा रहता है, छोटी सी बात भी गुस्सा, कुछ भी हुआ कुछ भी बोल दिया, किसी को भी बोल दिया, बिना सोचे बिना विचारे बोल दिया ना।
बोलो यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हाँ, घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बनकर जल न सको तो, दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांटे बनकर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांटे बनकर मत रहना। गुस्सा मत किया करो बात बात में। बहुत गुस्सा आता है, आप में से किस किस को गुस्सा आता है बताओ। आज हम गुस्से का इलाज लेकर आए हैं, क्रोध का इलाज लेकर। जिसको गुस्सा आता हो अधिक वो हाथ उठा के हमें सूचित कर सकता है। आपको गुस्सा नहीं आता मैया? हमारी माताएं अच्छी, इनको गुस्सा नहीं आता। अच्छा, आगे वालों को आता, पीछे वालों को नहीं आता है ना? आता। भैया आप लोगों को, आगे वालों को तो आ रहा, आप लोगों को नहीं आता? आता, गुस्सा आता। आए तो बताओ ना, ये हमें बताओ, आज हम इसका इलाज करके जाएंगे। आता है तो हाथ उठा के बताओ, हमें अच्छा लगेगा यदि आपने सच्चाई बोली तो। चलिए, आपको आता है तो मैं आपको इलाज बताता हूँ। जब हमें बहुत गुस्सा आए तब हमें क्या करना चाहिए? गुस्से का इलाज क्या है, गुस्से का समाधान क्या है, इसकी ओर हम चल रहे हैं भक्तों। ये देखिए, ये 200 रुपए का नोट है। इसको यदि मैं ऊपर से नीचे गिराऊं तो आवाज आई, पर मैं सिक्के को ऊपर से उछालूं और सिक्का नीचे गिरे तो आवाज आएगी? आएगी? हाँ, नोट में आवाज नहीं होती, सिक्के में आवाज होती है। इसलिए सिक्के की कीमत कम होती है, नोट की कीमत ज्यादा होती है। जो बात बहुत आवाज करता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती भक्तों, याद रखना। जो साइलेंट रहता है ना, जो चुप रहता है, उसकी बहुत कीमत होती है। इसलिए बात बात पे बोलना ठीक नहीं है। बहुत गुस्सा आए तो, अच्छा गुस्सा कब आता है? गुस्सा तब आता है जब आप का कोई दुश्मन सामने आ जाए या तो आपके मन की ना हो, तब गुस्सा आ जाता है। एक बात बताऊं भक्तों, गुस्सा जड़ से खत्म करने का एक उपाय मेरे पास है। ये बताओ कि आपके दुश्मन कितने हैं, आप कितने लोगों से प्रेम करते हैं और कितने लोगों से प्रेम नहीं करते, तो पता चलेगा कि आप ना 135 करोड़ की जनसंख्या है भारत की। भारत के कितने जनसंख्या? भारत की 135 करोड़ जनसंख्या भारत की है, हिंदुस्तान की। अब 135 करोड़ लोगों में आप कितनों को जानते हैं, जरा हमें बताओ। 135 करोड़ लोगों की आबादी में आप कितनों को जानते हैं? बहुत लोगों को जानते हैं, पर इन बहुत लोगों में से मतलब किन किन से है आपको? आपको मतलब केवल 10, 20, 25, 50 लोगों से होगा। आपको आपकी माँ से मतलब है, पिता से मतलब है, पत्नी से मतलब है, बच्चों से मतलब है, पड़ोसी से मतलब है, और रिश्तेदार नातेदार जिनको आप जानते हैं ज्यादा से ज्यादा 100 लोग होंगे जिनको आप बहुत बढ़िया जानते हैं। 135 करोड़ की आबादी में आप केवल 100 लोगों को जानते हैं, हाँ या ना? हाँ भाई, आप ज्यादा बड़े हैं तो 200 लोगों को जानते होंगे, 500 लोगों को जानते होंगे, 1000 लोगों को जानते होंगे, इतनी है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है। अच्छा, इतने लोगों को जानते तो हैं आप, पर आपको मतलब सबसे ज्यादा इनमें से कितनों से है? आपको क्या पड़ोसी से ज्यादा मतलब है? नहीं। आपको क्या परिवार से ज्यादा मतलब है? नहीं। आपको मतलब है आपके 4-5 लोगों से, आपकी माँ से, पिता से, बहन से, बेटी से, आपकी पत्नी से, आपके भाई से, इन गिने चुने मुट्ठी भर लोगों से आपका मतलब है। और आप इन्हीं से प्रेम करते हैं और इन्हीं के बीच में कुछ लोगों से नफरत करते हैं। करते हैं, नफरत करते हैं। अब बताइए, बाकी लोगों के प्रति आप उदासीन हैं, कोई मतलब नहीं, आप उदासीन हैं। यदि आप
अब ये बताइए कि जब आपका दुश्मन सामने आता है तब आपको गुस्सा आती है कि आपका कोई प्रेमी सामने आता है तब गुस्सा आती है? आपको गुस्सा कब आता है पहले हमें ये बताओ। जब प्रेमी आता है तब या दुश्मन आता है तब? जिसे आप पसंद करते हैं वो सामने आ जाए तब गुस्सा आता है, या जिसे आप पसंद नहीं करते वो सामने आ जाए तब गुस्सा आता है? जल्दी से बताओ। जिसे हम पसंद नहीं करते वो आ जाए, जिस बात को हम पसंद नहीं करते वो बात आ जाए तो हमें गुस्सा आता है। हाँ, यही है ना सबके गुस्से का कारण। सबके गुस्से का एक ही कारण है, हम जिसे पसंद नहीं करते वो आ गया, हम जिस बात को पसंद नहीं करते वो बात आ गई, गुस्सा, हमें गुस्सा। अब आपने 135 करोड़ की जनसंख्या में केवल 4 लोगों को पसंद करते हैं और 4 लोगों को आप ना पसंद करते हैं। गांव में कुछ लोग हैं जिनको आप ना पसंद करते हैं, भाई साहब इसको देख के हमें गुस्सा आता है। हम बता दें आपको, इसका एक समाधान है। शास्त्र कहते हैं सबसे प्रेम करो। सबसे क्या करो? जब आप सबसे प्रेम करेंगे, जितना प्रेम अपनी माँ से करते हो, जितना प्रेम अपने पिता से करते हो, जितना प्रेम अपनी बेटी और बहन से करते हो, जितना प्रेम अपने बच्चों से करते हो, बस संसार को अपना परिवार मान लो भक्तों। आप लाल माटी के लोग हैं, ये मत सोचा करो ये पूरा भारत, ये पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व हमारा परिवार है और हम इस परिवार के एक सदस्य हैं। यहाँ जितने बूढ़े पुरुष बैठे हैं, यहाँ जितने पुरुष हैं सब हमारे पिता हैं, यहाँ जितनी स्त्रियां हैं सब हमारी माँ है, यहाँ जितनी हमारी बहन बेटियां हैं ये सब हमारी बहनें हैं और हमारी छोटी छोटी गुड़िया हमारी बेटियां हैं। अब बताओ, जब ये सारे पुरुष हमारे पिता बन जाएंगे, जब ये सारी स्त्रियां हमारी माँ बन जाएंगी, जब ये गुड़िया हमारी बेटियां बन जाएंगी, जब ये हमारी बहनें बन जाएंगी, तो फिर बताओ हमें इन्हें देखकर गुस्सा आएगा? भक्तों, सबसे नफरत करने वाला श्रेष्ठ होता है कि सबसे प्रेम करने वाला श्रेष्ठ होता है? आप मुझे इसका उत्तर दे दीजिए। सबसे प्रेम करने वाला महान होता है कि नफरत करने वाला? बोलो, जोर से बोलो। सबसे प्रेम करने वाला महान होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जिनसे नफरत करते हैं उनसे भी प्रेम करना शुरू कर दीजिए तो अपने आप क्रोध ठंडा हो जाएगा। सबको प्रेम करिए और सबको प्रेम इसलिए करिए क्योंकि सब में परमात्मा समाया हुआ है। सिय राम मैं सब जग जाने। हाँ, सबसे क्या करिए? सबसे प्रेम करिए, किसी से घृणा मत करिए। घृणा करने से आप अपना हृदय गंदा करते हैं। आप किसी से घृणा मत करिए। एक बार एक छोटा सा बालक की घटना मुझे याद आ गई। एक बालक था, उसका नाम था रामू। रामू रामू नाम का एक बालक था। गांव के लोगों से गालियां दिया करते थे, लोगों से गाली देकर बुलाते, गाली दिन भर गाली देते। एक दिन किसी ने रामू से पूछ लिया, भैया तुम्हें सब गाली देते हैं, तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम्हें क्रोध नहीं आता? तब रामू ने कहा, भाई साहब इन्हें पता नहीं है गांव वालों को, हमने अपना नाम बदल लिया है। ये तो गाली रामू को देते हैं, हमने तो अपना नाम श्यामू रख लिया है। अब गाली ये रामू को दे रहे हैं और हम तो श्यामू हैं। तो जो रामू हो उसको बुरा लगे, हम तो श्यामू हैं। एक राजा था, वो राजा बाहर सभा लगा के बैठा था। ठंडी का टाइम था, धूप का आनंद ले रहे थे। उसी समय एक जौहरी आया। जौहरी के पास 2 हीरा थे, एक असली था एक नकली था। उस जौहरी ने राजा के सामने वो दोनों हीरे रखे और कहा, महाराज एक असली है एक नकली है, आपका कोई जौहरी पहचान लेगा कि असली कौन है तो मैं वो हीरा आपको दे दूंगा, और नहीं पहचान पाया तो आपको उस हीरे की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, हमें पैसा देना पड़ेगा। राजा को शर्त मंजूर भई कि भाई हीरा पहचानना जौहरी के लिए कौन सी बड़ी बात है। अब दोनों हीरे रख दिए गए। बड़े बड़े जौहरी आए, देखने लगे। दोनों की कटिंग एक सी थी, वजन एक सा था, दिखने में एक से। बड़े बड़े जौहरी परेशान हो गए, कौन सा असली और कौन सा नकली था, पहचान ना पाए। अब बड़े चक्कर में पड़ गए, सारे जौहरी हार गए। राजा भी शर्त हारने लगे। तभी पीछे से एक अंधा आदमी आया। अंधे ने कहा, राजा साहब मुझे एक मौका मिले तो मैं असली हीरा की पहचान कर लूं। राजा बोला, क्यों मजाक करता है, तेरी तो आंखें नहीं है, जिनकी आंखें थी वो तो पहचान ना सके, तू तो अंधा है।
अंधा बोला कोई बात नहीं, मुझे मौका तो दो। अंधे को मौका दिया। अंधे ने दोनों हीरों को हाथ में उठाया और उठा करके कह दिया ये असली है और ये नकली है। जिसका हीरा था वो पहचान गया। उसने कहा ये बिल्कुल सच कह रहा है, पर तू अंधा है, तूने पहचाना कैसे? उस अंधे ने कहा कि ये दोनों हीरा 1 घंटे से धूप में रखे हैं। जो धूप में गर्म हो गया, जो धूप में गर्म हो गया वो पत्थर था, और जो धूप में भी ठंडा बना रहा, बस वही तो असली हीरा है। असली हीरा की पहचान है वो धूप में गर्म नहीं होता, वो धूप में भी ठंडा रहता है। इसका अर्थ है जो बात बात में गर्म हो जाए, बात बात में गुस्सा आ जाए, समझ लेना कि ये पत्थर कंकड़ है। और जो ऐसे विषम परिस्थितियों में भी अपने दिमाग को ठंडा रखे, वही तो असली हीरा है भक्तों, वही तो असली हीरा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग हीरा हैं और कितने लोग पत्थर हैं? जो बात बात में गर्म हो जाए, गुस्सा आ जाए, वो पत्थर है। और जो विषम परिस्थितियों में भी अपने दिमाग को ठंडा रखे, वो असली हीरा है। समझ रहे हैं मेरी बात? असली हीरा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को कितनी गालियां माफ करी थी? भगवान शिशुपाल गालियां देता गया, 1 2 3 4 कितनी गालियां? 100 गालियां। शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को 100 गालियां दी। जब 100 गाली हो गई, 101 गाली दे दिया, तब भगवान ने सुदर्शन निकाला, सिर खंडित कर दिया। किसी ने भगवान से पूछा प्रभु आपने 100 गालियां सुनने के बाद मार दिया। अरे भाई मारना ही था तो पहली गाली में मार देते, क्या पहली गाली में नहीं मार सकता था मेरा कृष्ण? अरे मार सकते थे तो भगवान ने क्यों नहीं मारा? भगवान ने कहा मैं भगवान होकर 100 गालियां सुन सकता हूँ, तो मैंने लोगों से अपील की है, प्रार्थना की है कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सह सकता हूँ, तो तुम इंसान हो के कम से कम 10-20 गाली सहने की शक्ति रखना। 10-20 गाली तो कम से कम पचा लेना, अपने दिमाग को ठंडा रखना और अपनी क्षमता को बढ़ाना। गाली पचाने की क्षमता, रोटी पचाने की क्षमता, भात पचाने की क्षमता तो सबके पेट में है, क्या गाली पचाने की क्षमता है? और आपको महान बनना हो तो याद रखना कड़वे वचनों को पचाना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। हाँ सहना होगा। एक मूर्तिकार था, वो जंगल से गुजरा, बहुत ध्यान से सुनना भैया। एक मूर्तिकार था, वो जंगल से गुजरा, उसे एक पत्थर दिखाई पड़ा, उसने पत्थर की कटिंग करनी शुरू कर दी और 4-6 हथौड़े की चोट मारी, पत्थर टूट गया। आगे बढ़ा तो एक पत्थर और मिला, उसने बढ़िया सी नक्काशी कर दी और बढ़िया सा मूर्ति तैयार कर दिया। आगे गया तो गांव में कुछ लोग मंदिर बना के तैयार किए थे, मूर्ति लेने जा रहे थे। उसने कहा मैंने फलानी जगह बढ़िया मूर्ति बनाई है, तुम्हें पसंद आए तो उठा लो। गांव के लोग गए, मूर्ति पसंद आई, मंदिर में लाके बिठा दिया, प्रतिष्ठा करा दी, भगवान हो गए। और जो पत्थर टूट गया था उसकी छेनी और हथौड़े से उसको और जो सह गया था मंदिर के अंदर। एक दिन मंदिर के बाहर वाले पत्थर ने अंदर वाले पत्थर कहा, जिस पत्थर पर नारियल तोड़ते हो वो भी पत्थर है, और पत्थर जल दूध पत्र चढ़ाते हो वो भी है। लेकिन बाहर के पत्थर ने कहा तू भी है, पत्थर हूँ, तेरे ऊपर जल चढ़ा मुझे नारियल तोड़ता है। पत्थर ने कहा मूर्तिकार ने तो तुझे भी उठाया था, पर तू से छेनी और हथौड़े की चोट खाकर टूट गया, तो तू आज बाहर बैठा है, तेरे ऊपर नारियल तोड़े जाते हैं। और मैं उस छेनी जानते हैं हथौड़ी, मैं छेनी और हथौड़े की चोट सहता गया, आज भगवान बनकर बैठा हूँ। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो पत्थर भी सहन करता है तो भगवान बनता है, ना सहन करे तो क्या वो भगवान बने? हजारों छेनी और हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है पत्थर को, तब कहीं जाकर वो भगवान बनता है। तुम्हें सहन नहीं करना पड़ेगा, सहन करो भैया, गुस्सा मत किया करो। क्रोध करने से आपका पुण्य नष्ट होता है, क्रोध करने से आपकी तपस्या नष्ट होती है, क्रोध करने से आपकी उम्र कम होती है, क्रोध करने से सालों साल के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। भक्तों क्रोध मत करिए, अपने आप को तो कम से कम संभाल सकते हो आप। जब आप अपने आप को नहीं संभाल सकते तो आप परिवार को और देश को क्या संभालोगे? इतनी मजबूती लाओ अपने अंदर के आप क्रोध को अपने वश में कर सकते हो, सब कर सकते हो।
आज हमें कोई गाली देता है, हम गाली के बदले 10 गाली पहना देते हैं। तुमने हमें गाली दी, मैया जी, ओ मैया, सास गाली देती है आपकी तो आप क्या करती हो? आप भी देती हो। अच्छा बताओ, गाली से गाली का समाधान हो जाएगा? एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक गांव का सज्जन शहर चला गया, रायपुर। लाल माटी का एक सज्जन रायपुर चला गया। उदाहरण से समझ लो, रायपुर में वो किराए से रहने लगा। अभी अभी वो नया शिफ्ट हुआ था। बाजू वाले बड़े शैतान थे। बाजू वाले ने झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाकर पूरा कचरा इसके घर पे डाल दिया, इसके आंगन में डाल दिया। बहुत ध्यान से सुनना, जब कोई आपके सामने कचरा फेंकता है तो आपको कैसा लगता है? ये बात उसी से मिलती जुलती है। एक पड़ोसी एक सज्जन के घर में कचरा पूरा सवेरे का फेंक दिया। अब सामने वाले ने दरवाजा खोला, देखा घर के आंगन में कचरा पड़ा है। उसको लगा मैंने तो अभी झाड़ू लगाई थी, पड़ोसी ने डाल दिया। उसे गुस्सा नहीं आया, आपको गुस्सा आता, बट उसे गुस्सा नहीं आया। उसने झाड़ू उठाई, पूरा कचरा उठाया और डस्टबिन में डाल दिया, कचरे घर में डाल दिया। और अंदर से बढ़िया पपीता, अनार, केला, आम, सेब, संतरा, सेब, ये सारा फल निकाल कर उसी के घर चला गया जिसने कचरा डाला था। भाई साहब, गांव से फल आए हैं, जरा फल ले लो, बच्चों को खिलाना, बड़े मधुर हैं। सामने वाला पानी पानी हो गया। भाई, मैंने तेरे घर में कचरा डाला और तूने मुझे फल दिया, ऐसा क्यों? तब इसने कहा, तेरे पास कचरा था, तूने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल थे, हमने तुझे फल दिया। जिसके पास जो होगा वही ना देगा। आपके पास गालियां होंगी तो आप हमें गाली ही दे सकते हैं, हमारे पास भगवान का नाम चर्चा होगी तो हम वही दे सकते हैं। अब देखना यह है कि आप क्या देते हैं। तो आज के बाद किसी को गाली के बदले गाली नहीं देंगे, अधिक क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध करने से आपका पुण्य, आपका तप नष्ट होता है, इसलिए क्रोध करने से बचो। काम, गोस्वामी जी ने क्या कहा है, सुंदरकांड में बढ़िया सा दोहा लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर हैं, भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ ये सब नरक के दरवाजे, यहाँ मत झांको। भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियों का आवाहन किया। आज यमुना के पावन तट पर भगवान खड़े हो गए। यमुना का कल 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 करके जल बह रहा था, भौरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर सा चांद छिटका था, चांद का प्रकाश चारों तरफ बिखरा था। सुंदर सा समय था, शरद पूर्णिमा की रात थी। शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनुष्चक्रे योग माया मुपाश्रिता भगवान पिता रात्रि। आज वह रात्रि आ गई जिस रात का भगवान को वर्षों से इंतजार था। आज शाम को भगवान ने अपने होठों पे बंसी रखी और जो फूंक मारी भक्तों, बड़े प्रेम से भगवान ने आज गोपियों को स्मरण किया, गोपियों को याद किया। गोपियां अपने अपने काम में बिजी थीं, गोपियां अपने अपने काम में व्यस्त थीं। आज भगवान ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया। जब आप सदा भगवान को याद करते हैं और कभी आप भूल जाएं तो भगवान याद करके अपनी ओर आपको आकर्षित करता है। ये भगवान है। प्रेम से बांसुरी बजाकर गोपियों को भगवान ने बुलाया। एक गोपी दोहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी, भागवत में श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन बड़े प्रेम से सुनना, सावधान होकर सुनना। अब मैं तुम्हें रास पंचाध्याय की पवित्र कथा सुना रहा हूँ। भगवान ने सुंदर सी बांसुरी जब बजाई, गोपियों के कान में उसका शब्द पड़ा। गोपियां, एक सखी गाय दोह रही थी और बंसी सुनाई पड़ी। गाय को वहीं छोड़ा, पात्र को वहीं छोड़ा, दूध को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। एक सखी अपने आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगा, दूसरे में लगा ही नहीं। बंसी सुनाई पड़ी, वैसे ही दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। एक सखी भोजन बना रही थी, अभी उसका भोजन बना नहीं था, चूल्हे पर चढ़ा था। बंसी सुनाई पड़ी, चूल्हे पर वैसा ही छोड़कर दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने। इसका अर्थ यह है कि गोपियां भगवान से मिलने के लिए इतनी लालायित रहती थी, इतनी लालायित रहती थी कि भगवान के लिए वो सब कुछ त्यागने को तैयार थी। भगवान से प्रेम कैसा हो भक्तों? प्रेम ऐसा ही हो कि अच्छा, प्रेम में ना त्याग होता है। प्रेम में क्या होता है?
त्याग होता। और जिस प्रेम में त्याग नहीं है वो प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम स्वार्थ से जुड़ा नहीं होना चाहिए। मधुरिमा कंठ में ना होती तो कंठ विष बन गया होता। वेदना यदि हृदय को ना छलती तो हृदय पाषाण बन गया होता। और वासना प्रेम को ना छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। समझिए, वासना मतलब वासना, आजकल लोग प्रेम करते हैं ना तो उसके पीछे वासना छिपी होती है। आजकल का प्रेम स्वार्थी होता है, जबकि प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। जिस प्रेम में स्वार्थ है वो प्रेम ही नहीं है, वो तो वासना है। जिस प्रेम में यदि वासना ना होती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। यदि हम याचक ना होते तो भगवान कब के हमें मिल जाते। प्रेम करो भगवान से। गोपियां, ये गोपी कौन है, पहले मैं गोपियों का अर्थ आपको समझा दूं। गोपी का अर्थ क्या है? गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है उनका नाम गोपी। गोपियां कोई स्त्रियां नहीं थी कि वो कामुक थी तो दौड़ पड़ी भगवान से मिलने। कोई उनके अंदर वासना थी, भगवान कोई वासना का रास नहीं रचाए थे। गोपी मतलब काम वासना को परास्त कर दिया था परमात्मा ने इन गोपियों ने। जिनकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं उनका नाम गोपी है। अच्छा, भगवान शंकर भी उस रास में गोपी बनकर आए थे। अभी मैं आपको बतलाऊंगा। वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव हैं, जहां भगवान शंकर का गोपी के रूप में श्रृंगार होता है। तो शंकर जी गोपी बनकर आए तो गोपी भाव था। जो भी वहां आना चाहता था गोपी के रूप में आना चाहता था। तो गोपियों को भगवान ने बुलाया। एक सखी तो बच्चे को दूध पिला रही थी और जब बंसी सुनाई पड़ी ना तो बच्चे को छोड़ दिया और दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। भक्तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में तो आओ, देखो मैं तुम्हें वो दे दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुमने कल्पना नहीं की। गोपियां सब कुछ छोड़कर आई। हम लोग कहते हैं काम कर लें फिर भक्ति करेंगे, काम कर लें। अरे जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। आप सोच रही हो ना कि ये काम कर लें फिर कथा सुनेंगे, ये काम कर लें फिर भक्ति करेंगे, ये काम कर लें फिर तीर्थ यात्रा करेंगे। काम कभी पूरे नहीं होते किसी के। जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो मेरे श्याम से। प्रेम करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। गोपियां भाग कर आई और जब पहुंची तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया। आओ सखियों, आओ आओ आओ। ये गोपियां कौन थी? जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो वहां बहुत सारे संत तपस्या कर रहे थे। किसी की कुटिया में भगवान पहुंच जाते तो किसी की कुटिया में समय के अभाव से पहुंच ना पाते। उन सारे संतों ने रोना शुरू कर दिया, प्रभु हम आपको देखने के लिए, झलक पाने के लिए वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और आपने हमें दर्शन नहीं दिया, और दिया भी तो आकर चले गए, हमें तृप्ति नहीं हुई आपके दर्शन से। क्या करूं प्रभु? तब भगवान ने कहा तुम सब अगले जन्म में गोपी बनकर आना, हम तुम सब के साथ नृत्य करके तुम्हें दर्शन देकर तुम्हें कृतार्थ करेंगे। वही साधु संत इस जन्म में गोपी के रूप में अवतरित हुए हैं ब्रजमंडल में और सबके साथ रास रचा करके, रास मतलब नृत्य करते हैं भगवान, सबको दर्शन देते हैं भगवान। हाँ, और प्रेम से भगवान रास करते हैं, प्रेम से भगवान गोपियों का स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागः, स्वागत है देवियों, आओ। भगवान बोले देखो तो इतनी रात को आई हो, यहाँ क्यों आई हो, जरा हमें तो बताओ। गोपियों ने कहा प्रभु आपने हमें बांसुरी बजा करके बुलाया, हम आ गई। भगवान बोले इतनी रात को कोई आता है कि अपने घर परिवार को, पति बच्चों को छोड़कर? जल्दी से चली जाओ, तुम्हारा घर तुम्हारा परिवार तुम्हें याद कर रहा है, चली जाओ घर। भगवान गोपियों को कह रहे हैं जाओ, पर गोपियां भी कच्ची नहीं थी, गोपियां पक्की थी।
भगवान ने गोपियों से कहा, जाओ अपने घर को, यहां मत आओ। गोपियों ने कहा, प्रभु हम संसार को छोड़कर आपके पास आ गए हैं, संसार को हमने आपके लिए छोड़ दिया है, अब आपको छोड़कर संसार के पास नहीं जा सकती। आप जगत के पति हैं, आपको भला कोई कैसे छोड़ सकता। गोपियां किसी भी हाल में भगवान को छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो भगवान को छोड़ना ही नहीं चाहती, वो भगवान से अत्यधिक प्रेम करती। गोपियां